थोड़ा भैया कैमरा नीचे करो। बहुत व्यक्तियों से क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, घटना जब हुई थी उस समय पे लोकसभा चल रही थी, हम लोग यहाँ नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों का इसका संज्ञान मिला था, दिल्ली में ही एक प्रतिनिधिमंडल बना के हमने और 3-4 हमारे जितने सांसद थे, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम उसमें नीरज मौर्य जी भी थे और साथ में देवेश साकी जी, हम सभी लोगों ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की, किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, अर्जुन राम मेघवाल जी भी उस बैठक में मौजूद थे। और हम लोगों का विषय बस इतना ही था कि काफ़ी समय से ये स्थल यहाँ पे रहा है, सम्राट अशोक जो पर्यटन स्थल है, ये काफ़ी समय से रहा है। और इसका प्रमाण ये देता है कि जब आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद भी रहे, उस समय पे एक बड़ी धनराशि के रूप में यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भी दिया गया सरकार की तरफ से। तो वो अपने आप में प्रमाण करता है कि लोगों को यहाँ पे काफ़ी समय से ये लोग हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने उनके संज्ञान में दी। हमें खुशी है इस बात की कि दल के मुद्दों से ऊपर उठ के सरकार ने और दोनों ही मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। और मेरा मानना है कि उसी के तत्काल बाद उन लोगों ने बात करी और ये मामला तुरंत ख़त्म हुआ और वापस बिच्छों को और सभी लोगों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। अब मिलने के बाद जो समझ में आता है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम लोगों का प्रयास यही कि शांतिपूर्ण तरीके का स्वार्थ बना रहे। बदायूं के अंदर भाईचारे के नाम से बदायूं हमेशा जाना गया है, इसका इतिहास भाईचारे का रहा है। वही इतिहास को आगे भी हम लोग भविष्य में ले जाना चाहते हैं। इतनी सी हम लोगों की यहाँ पे मांग थी और उन लोगों से मिलने का ये था कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पे कोई समस्या या कोई बात उनकी ऐसी तो नहीं जो वो चाहते हों कि जो शीर्ष नेतृत्व है या सरकार है या अधिकारी हैं, उच्चतम अधिकारी हैं, उन तक कोई बात जो उनकी ना पहुँच पा रही हो। तो उसी को जानने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज मौजूद थे। सांसद जी, अस्थायी तौर पे ये लोग यहाँ रह रहे हैं, अभी तक कोई स्थायी समाधान इसका नहीं हुआ है, तो क्या आप इन सारी बातों को लेके आगे जाएंगे या फिर अधिकारी? बिल्कुल, मैं हर मौके पे हर जगह पे प्रयास मेरा यही रहेगा कि स्थायी तौर पे एक सही रास्ता हम लोग निकाल सकें। और रास्ते के साथ साथ आप देख लीजिए, जहाँ हम लोग खड़े भी हैं, यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसे कब्जे वाली बात नहीं। पर्यटन स्थल है, सभी व्यक्ति और सभी समाज के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो जब सब लोग आ सकते हैं तो क्यों नहीं। और नाम में भी आप देखिए, पर्यटन स्थल के नाम से, सम्राट अशोक जी के पर्यटन स्थल के नाम से इस जगह को बनाए, तो सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। इसको हम लोग जाति धर्म के आधार पर ना बांटे, तो मैं समझता हूँ ये हम लोगों के लिए और बदायूं के लिए काफ़ी अच्छा। बीजेपी के लोगों का कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें। जब हम लोग ये समस्या लेके गए थे जिन मंत्रियों के सामने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री थे। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और यहाँ पे आज हम लोग अगर आए हैं तो दल से ऊपर उठ के हम लोग सब लोगों से मिलने आए हैं। इस बदायूं के अंदर मैंने जैसा कहा, इस बदायूं का इतिहास बहुत बढ़िया रहा है, बहुत बड़ा रहा है और भाईचारे का इतिहास रहा है। इस इतिहास को इसी तरह हम लोग बनाए रखें तो मैं समझता हूँ हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। सांसद जी, इससे अलग हटके एक सवाल है, आज मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वर्गवास हुआ, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेके? स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी रहे, बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए। आज इस देश को यहाँ तक आर्थिक तौर पे भी पहुँचाने में अहम भूमिका मनमोहन सिंह जी की रही है। तो हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पे गए भी थे, अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और मैं यही कहूँगा कि हमेशा हम लोग उनको इसी तौर पे याद रखें कि इस देश को आगे बढ़ाने में, आर्थिक तौर पे एक मजबूती देने में जो कदम उन्होंने उठाए, हम उनको याद करना चाहिए। ठीक।